लग चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने एक जैसे ही सुगबुगाहट दी, वैसे तमाम प्रत्याशी अलर्ट हो गए, क्योंकि कहा जा रहा है कि अक्टूबर महीने में बिहार विधानसभा के चुनाव होने लगभग तय है और 3 से 4 चरण में चुनाव होंगे। चुनावी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हालांकि हमारे साथ अभी मौजूद है अनवार बाबू, अनवारुल हक उर्फ अनवार बाबू। पहचान के मोहताज नहीं है, दरबार सिनेमा, दरबार परिवार से ही आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई जात पात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनके लिए सभी एकजुट हैं और एक लोग हैं। किसी भी व्यक्ति को ये एक नजरिए से देखने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि समाज के किसी भी तबके को जहां भी जरूरत होती है, चाहे आर्थिक रूप से हो या फिर किसी भी तरीके से जहां जरूरत हो, ये या फिर इनका पूरा परिवार, दरबार सिनेमा या दरबार परिवार के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, उन लोग कभी भी खड़े रहने का काम किए हैं। अनवार जी हमारे साथ मौजूद है और ये बहड़िया से तैयारी में लगे हुए हैं। और कहा जा रहा है कि अनवार बाबू को लालू परिवार के तरफ से हरी झंडी भी मिल गई है। तो ये तमाम तरह की चीजें हाल ही में अभी आए हुए थे तेजस्वी यादव, जो शहीद के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे, तो ये भी उसमें उनके साथ साथ चल रहे थे। अनवार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है एटीएल। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके तमाम चैनल के श्रोताओं को भी बहुत बहुत क्या चल रहा है, कैसी तैयारी चल रही है? कहा जा रहा है कि भाई अनवार बाबू बहरिया क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश कर दी है और आरजेडी से उन्हें टिकट मिलने की संभावना है। देखिए, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहे हैं और अभी जैसे कुछ दिनों से हम वहाँ पे बहड़िया में पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का शुरू में निर्देश था कि आप जाइए क्षेत्र में काम कीजिए, तो उसी के मद्देनजर हम लोग काम कर रहे हैं। और बहड़िया में घूम के ऐसा लगा कि दरबार पुरानी हम लोग के खानदान की ये है और शुरू से पॉलिटिकल घराना रहा है। अगर लोगों का समर्थन इसी तरह से मिलता रहा और पार्टी आला कमान, हमारे नेता जो हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, मैडम हिना साहब, बाबू असामा साहब और हमारे सदर विधायक कौतबरी चौधरी जी, अगर इन लोगों का आदेश होगा और टिकट अगर हमको मिलता है तो चुनाव लड़ेंगे, और नहीं तो फिर टिकट जो भी प्रत्याशी हमारे राष्ट्रीय जनता दल से महागठबंधन से आएगा, उसके लिए 8 विधानसभा में हम लोग घूम घूम कर प्रचार करने का काम करेंगे। और हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि इस बार बिहार में हम लोग राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनाएं और हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं। दरबार बाबू, दरबार परिवार हालांकि ये पहचान के मोहताज नहीं है। आपके परिवार से यूसुफ बाबू से लेकर के कई लोग यहाँ पे रह चुके हैं, तो क्या वो विरासत को लेकर के लोगों के बीच जा रहे जी, हम लोग अभी जहाँ-जहाँ घूमते हैं तो लोग बताते हैं, हमारे दादा यहाँ से यूसुफ साहब जो हैं, वो हमारे परिवार से तकरीबन 4 साल, तकरीबन 19 सालों तक वो सांसद यहाँ से रहे और सांसद रहते हुए भी एक्सपायर किए हुए थे 1983 में, एक्सपायर किए थे। उसके बाद से हम लोग पार्टी के साथ हैं। 2004 जो सीवान लोकसभा चुनाव हुआ, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब जो जेल में थे, यहाँ सीवान हॉस्पिटल में रह के चुनाव लड़े। उस समय से हम राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी भी जब जब जिसको जिसको टिकट दी, जो लोग भी यहाँ से चुनाव लड़े, हर चुनाव में हमारी सक्रिय भूमिका रहती है और पूरे दरबार परिवार का सक्रिय भूमिका रहता था। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, हालांकि हम लोग चुनाव लड़े नहीं। और अब हमारी मंशा ये है कि हम पार्टी को और मजबूत करें और घूम रहे हैं। अगर पार्टी को या यहाँ सीवान के शीर्ष नेतृत्व को ऐसा लगता है कि इन लोग को लड़ाया जाए, अगर हम लोग को कोई भी जिम्मेदारी देती है तो हम उसको अपना काम करेंगे। हैं? आप बढ़िया लगातार कई वर्षों से लगे हुए हैं और लगातार दौरा भी कर रहे हैं। लगातार आपके तमाम कोई भी अगर त्योहार होते हैं तो पोस्टर, बैनर या बहुत सारी चीजें हैं, दुख सुख में भी आप खड़े रहते हैं। बड़हरिया में क्या चीज की कमी है? आप तो जाते भी हैं, दौरा करते हैं। क्या लग रहा है कि कौन सी मूलभूत मूलभूत सुविधाएं हैं जो आज तक नहीं मिल पाई बड़हरिया? देखिए, बहड़िया में काफ़ी कमी है और जो भी 15 साल से जो भी विधायक थे, शुरू में 10 साल जदयू के विधायक थे और अभी जो भी, तो काम जिस तरह से होना चाहिए वो हुआ नहीं है और वहाँ पे अभी जाम की बहुत बड़ी एक समस्या है। और देखिए, जो भी बहड़िया बाज़ार है या पचरुखी बाज़ार, तरबरा बाज़ार, यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है। महिलाएँ जो दूर-दराज से आती हैं, उन लोगों को इधर-उधर जाना पड़ता है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। और जब बढ़िया में हम घूम रहे हैं, जगह-जगह यहाँ चारों तरफ मैच हो रहे हैं, अच्छे-अच्छे खिलाड़ी यहाँ से हैं, प्रतिभा संपन्न खिलाड़ी हैं, लेकिन कोई स्टेडियम नहीं है। और स्टेडियम का एक बार निर्माण कार्य शुरू हुआ था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए हुए थे और काम वो रुक गया, तो आज तक हुआ नहीं। और भी बहुत सारी वहाँ पे कमियाँ हैं। स्वास्थ्य के इसमें देखिएगा तो वहाँ भी है, हॉस्पिटल का नहीं है और काफ़ी ज़्यादा कमियाँ हैं। तो हम यही चाहेंगे और बड़हरिया के लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि एक बार आप लोग राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनाएं,
सरकार बनेगी, जो भी काम ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं उसको हम लोग काम कराने का प्रयास करेंगे। और हम लोग ये चाहते हैं कि 20 साल से ये जो सरकार चली आ रही है इसमें जो काम होना चाहिए उस तरह का काम हुआ नहीं है। आप देखते होंगे कि एनडीए की जो सरकार है 20 साल से बिहार में है और 11 साल से यहाँ केंद्र में है। और जो मूल देखिए मूल जो होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और ये सब जो भी है, हाँ, ये सब जो भी है इस पे काम हुआ नहीं है। आप महँगाई देखिए, महँगाई चरम सीमा पे है। जो सोना का दाम आप देखते होंगे, इस पे किसी नेता कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो 48,000 50,000 का सोना था आज 90,000 92,000 में मिल रहा है और हर घर में शादी-ब्याह हो रहा है, सब लोग खरीद रहे हैं। लेकिन आखिर इस तरह महँगाई अचानक इतना बढ़ जाना, गैस सिलेंडर 500 की जगह पे 1000-1200 रुपया और भी बहुत सारी कमियाँ हैं। तो महँगाई पे 2014 में जो लोकसभा में यूपीए की सरकार थी, उसको हटाने के लिए काफ़ी आंदोलन देश में हुआ था, अन्ना हज़ारे से लेके सब में। सबका मूल यही था कि महँगाई, तो महँगाई और ज़्यादा बढ़ी है और कोई इस सरकार के खिलाफ बोल नहीं रहा है। तो हम लोगों से यही आग्रह करेंगे कि एक बार हमारे युवा नेता को मौका दिया जाए और बिहार में और जिस तरह के 17 महीने की सरकार बनी थी, उसमें जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने काम किया, नौकरियों की बहार लाई। देखिए बिहार में भी देखते होंगे पलायन काफ़ी चरम सीमा पे है, सारे लोग बाहर जाते हैं काम करने। 20 साल हो गया, आज तक कोई कल कारखाना या इस तरह का कोई काम बिहार में लगा नहीं। तो हम लोगों का यही है कि एक बार युवा नेता को मौका लोग दे और सरकार यहाँ बनेगी तो लोग देखेंगे काम अच्छे से होगा। और भी बहुत सारी बात है जो बहड़िया में है, तो अगर बहड़िया की जनता हमको मौका देती है और पार्टी अगर हमको मौका देती है और अगर हम बहड़िया की जनता मौका देती है तो यहाँ अच्छे से काम कराएंगे। लोगों को ये लगेगा हम लोग देखिए काम करने वाले ही लोग हैं। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, लेकिन हम लोग जो इस तरह के नेता अगर लोग चुनते हैं तो ये लोग काम पे ही विश्वास करेंगे। अनवर बाबू, बहुत लोग कहते हैं कि भाई अनवर बाबू सीवान के रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि अपने बारे में बताएं। आप आपसे जैसे कि टेलीफोनिक या ऐसे बात होती है तो आपका कहना है कि भाई हमारा भी तो पूरे पचरुखी से लेकर के और तमाम जो बहड़िया क्षेत्र है उसमें आपकी बहुत सारी जमीन है, तो थोड़ा सा लोगों के पास कम से कम क्लियर होकर के ये सब कुछ बताने का। देखिए ये पहले बात चलती थी, हालांकि हम एक दो चैनल में ये बात को रखे हैं। बहड़िया में मेरी जितनी ज़्यादा ज़मीन है, मैंने मैक्सिमम मेरी ज़मीन बहड़िया क्षेत्र में ही है, कुड़वा में है, पिपरा में है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ हरदिया में है, बैसाखी में है, तरसुआ में है। और अभी एक हमारा होटल बन रहा है हरदिया में जो बहड़िया विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। 5 मंजिल बन चुका है, 1 मंजिल और बनवा के और उसको हम जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं। क्या ये जो जमीन आपकी है ये क्या खरीदी जमीन या पुश्तैनी जमीन है? ये सब हमारी पुश्तैनी ज़मीन है और वहाँ के निवासी हो गए? हाँ, खेती होती है, सब में अभी भी आजकल हम लोग का आना-जाना, हाँ, आना-जाना वहाँ से अनाज आता है। वहाँ पे अगल-बगल जो लोग हैं, जो लोग काफ़ी लोग जैसे एक पिपरा में है, वहाँ एक तालाब है। हम लोग उसको बंदोबस्त करते हैं, जो भी वहाँ पे मल्लाह जाति के लोग हैं, वो हम लोग के काफ़ी करीब हैं और वो लोग का जीविका उसी से चलता है। उनके पारिवारिक जो भी लोग हैं, वो लोग उसी से जीविका उनका चलता है। और तमाम लोग इस तरह के जो लोग भी हैं, जैसे कुछ लोग को खेत खेत वगैरह बटैया पे जिसपे दिया है, वो सब लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं। और बहड़िया हमारा मूल समझिए कि घर के जैसा है। और अगर हम यहाँ सिवान में हैं, जैसे सिवान में अगर हमारा घर रिहाइश यहाँ है, तो देखिए जब हम शहर के बीचों-बीच रहते हैं, किसी को बहड़िया में, मुख्यालय में, बिल्कुल हाँ, मुख्यालय में। शहर के बीचों-बीच मुख्यालय में हमें मान लीजिए किसी को हॉस्पिटल में काम हो, किसी को ट्रेन पकड़ना हो बहड़िया के लोग, किसी को 12 बजे 2 बजे रात को ट्रेन पकड़ना है, वो आराम से मेरे घर आके रह सकता है। मान लीजिए किसी को पैरवी है कलेक्ट्रेट में, हॉस्पिटल में या कहीं भी किसी को कोई ज़रूरत हो, बैठे-बैठे सब कुछ आप हाँ, करवा वो सकते हैं। आसानी से कर सकता है। और शहर के बीचों-बीच है, हमसे मिलना भी आसान है, आसानी से लोग आके मिल सकते हैं। और दरबार के लोग जितने देखते होंगे हम लोग काफ़ी नरम हैं, आसानी से मिलने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मुख्यालय में रहने से फ़ायदा है। और बहड़िया आप देखते होंगे कि बहड़िया स्टैंड एकदम यहीं है, मतलब समझिए कि बहड़िया का मुँह जो होता है, शुरुआत हमारे यहाँ से होती है, यहीं से होती है। बहड़िया देखिए पकड़ी है, अगल-बगल सारे लोग, मतलब बहड़िया और सिवान में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अनवर बाबू, एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि यूसुफ बाबू 4 बार तकरीबन सांसद सिवान से रह चुके हैं और आज भी लोग नाम लेते हैं, जो पुराने लोग हैं आज भी हम लोग से बात होती है तो उनके जुबान पे यूसुफ बाबू का नाम आते रहता है। तो तकरीबन ये 80 के दशक की बात है। उसके बाद से जो समय लगभग बीत गया 30 से 40 वर्षों तक, आपके परिवार से कोई शायद राजनीति में नहीं आया, अब आप लोग एंट्री मारे हो, तो गैपिंग आखिर कहाँ, इतनी गैपिंग क्यों आप लोगों ने कर दी? नहीं, गैपिंग इतनी नहीं हुई थी। जो एक्सपायर जब वो किए, तो एक्सपायर करने के बाद से जो चुनाव होना था, उसमें टिकट तो अमूमन मिलता है परिवार के लोगों को ही, लेकिन उस टाइम जो पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर साहब, वो चुनाव लड़ गए कांग्रेस पार्टी से। और वहाँ जो
गैप हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे मतलब वो लंबा गैप हो गया, और बीच में किसी वजह से हम लोग थोड़ा सा पॉलिटिक्स से दूर हुए थे, और अब धीरे धीरे हम लोग दोबारा इसमें आ रहे हैं, और हमारा यही प्रयास है कि दरबार की जो पुरानी खोई हुई गरिमा प्रतिष्ठा है उसको वापस लाने का काम करें। अनवर बाबू, एक चीज और जानना चाहेंगे कि उस समय की जो राजनीति हुआ करती थी, हालांकि हम लोगों ने देखा नहीं है, बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि यूसुफ बाबू के समय में जो राजनीति हुआ करती थी, वो राजनीति आज के समय में नहीं है। आज फॉर्च्यूनर चाहिए, और आज बहुत कुछ, मतलब कि नेता होने के लिए बहुत कुछ चाहिए, और उस समय वो बिल्कुल साधारण सी राजनीति थी। तो क्या किस तरह की राजनीति आप करना चाहते हैं अगर बड़हरिया की जनता ने मौका दे दिया? देखिए, आज भी देखते होंगे हर कुछ, हर फैसिलिटी मेरे पास है, फिर भी हम 2 गाड़ी से घूमते हैं, और बहुत गाड़ियों का भौकाल ये सब करना, जी, जी। और क्राइम लाइन उस तरह के लोग हम लोग हैं नहीं, तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हैं, और हमारा यही प्रयास है कि सारे जो भी पब्लिक है वो आसानी से हमसे मिल ले, और जिस तरह से आम पब्लिक रहती है वैसे ही हम लोग भी रहते हैं। कहीं चौक-चौराहे पे उठना, बैठना, चाय पीना, लोगों के साथ मिलना-जुलना, आसानी से हम लोग काफ़ी सरल हैं, आसानी से लोगों से मिल सकते हैं। हम यही पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हम लोग हैं, और हम लोग ज़मीन का ही राजनीति करेंगे। टिकट को लेकर के कभी तेजस्वी यादव जी से, हालांकि आप तो उस परिवार के काफी करीबी हैं, जब हम लोग पता कर रहे हैं तो जानकारी मिल रही है, और इधर ओसामा साहब के परिवार से आपके काफी अच्छे ताल्लुकात हैं, तो क्या कभी बातचीत टिकट को लेकर के हुई है? अगर हुई है तो उन लोगों ने कुछ आश्वासन? देखिए, वो पार्टी शीर्ष नेतृत्व के कहने पे ही हम बढ़िया घूमना शुरू किए, और टिकट के लिए जैसे इतने दिन पहले कुछ बात नहीं, टिकट के लिए इतने दिन पहले तो ये बात कुछ होती नहीं है, लेकिन आश्वासन हमको मिला है, और पार्टी के द्वारा ये निर्देशित है कि आप जाइए काम कीजिए। तो और साहब परिवार से भी दरबार परिवार, दोनों परिवार एक है, और काफ़ी दिनों से हम लोगों में काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। एमपी साहब भी जब बाहर रहते थे तो सिवान दरबार में हमेशा आना-जाना, और अभी ओसामा साहब से भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, और मैडम हिना साहब से भी हैं। और आप 2004 से जितना चुनाव हुआ है राष्ट्रीय जनता दल का या लोकसभा, जब भी मैडम लड़ी, सीवान में जितनी भी नुक्कड़ सभाएं या जो भी इस तरह का आयोजन होता था वो सब हम करते थे, हमको जिम्मेदारी मिलती थी। अब जहाँ जहाँ 2019 में या जब भी जो भी चुनाव हुआ है, तो शहर में जितना नुक्कड़ सभा या इस तरह का छोटा छोटा जो भी प्रोग्राम होता था, जहाँ जहाँ हमको जिम्मेदारी मिलती थी उसका सब हम आयोजन करते थे। और बहुत सब लोगों को ये जानकारी नहीं है, लोग सोच रहे हैं कि इतने दिन से, या अचानक जी, से नहीं, जी। हम 2004 से ही हर चुनाव में सक्रिय रहते हैं, और विधानसभा हो या लोकसभा, दोनों में हम लोग काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जो बड़हरिया क्षेत्र है, हालांकि पिछले बार बच्चा पांडे चुनाव जीत गए, नहीं तो लगातार वहां से हमें लग रहा है 2 या 3 बार श्याम बहादुर सिंह, जो चर्चित एक चेहरे हैं, और वो वहां से लगातार जेडीयू से विधायक थे। पिछले बार हिना साहब और उसामा साहब ने जम करके कैंपेनिंग किया, और जिसका फायदा ये हुआ कि आरजेडी के खाते में वो सीट चली गई, बच्चा पांडे विधायक बन गए। क्या लग रहा है कि श्याम बहादुर सिंह को हराना क्या कितना आसान होगा या मुश्किल होगा? देखिए, हम अगर लोग श्याम बहादुर सिंह को टिकट मिलता है जेडीयू से तो? हम लोगों का जो भी ये है, हमारी लड़ाई एनडीए से रहेगी, हम लोगों की लड़ाई एनडीए से रहेगी। प्रत्याशी कौन आता है, कौन नहीं आता है, इससे ज़्यादा हम लोग को फ़र्क पड़ता नहीं है, और श्याम बहादुर जी हों या जिसको भी टिकट मिलता है, हमारी लड़ाई एनडीए से रहेगी। और व्यक्ति विशेष लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, और जो भी एनडीए के द्वारा काम नहीं किया गया है, उस काम के इस पे हम लोग वोट माँगेंगे। और हमारे नेता का जो विज़न है, तो हमारे नेता जो हैं, उनका जो विज़न है, तेजस्वी यादव जी का जो काम करने का तरीका है, 17 महीने वो उप मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह का काम किए, उस काम के ज़रिए हम लोगों के ज़रिए जाएँगे, और जो कुछ योजनाएँ ये लाए हैं, जैसे माई बहन मान योजना, जी। जिससे प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपये की राशि दी जाएगी। 200 यूनिट बिजली फ्री है, रसोई गैस को 500 रुपया करने का काम किया जाएगा। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इसको 400 रुपये से बढ़ा के 1500 रुपया किया जाएगा, या इस तरह की जितनी भी योजनाएँ हैं, पहले भी जब सरकार 17 महीने की थी तो टूरिज़्म पॉलिसी, अ, हेल्थ पॉलिसी, और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स पॉलिसी एक आई थी कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ, बिल्कुल, उस सब चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो हम लोग इस विज़न के तहत लोगों के बीच में जाएँगे, तो हमारी लड़ाई व्यक्ति विशेष और श्याम बहादुर जी या किसी के साथ नहीं है। एनडीए के जो भी प्रत्याशी आएँगे उनसे लड़ाई रहेगी, और विचारधारा की और पॉलिसी की लड़ाई है। ये लोग जो काम नहीं किए हैं, इससे जनता ऊब चुकी है, और इस बार जनता बदलाव के मूड में, परिवर्तन के मूड में है, और इस बार परिवर्तन करेगी। तो अगर मान लीजिए कि आपको अगर मौका मिलता है, तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए? क्योंकि कई लोगों से जब हम लोग बात करते हैं तो आपने कहा भी खेल का जो मैदान है, वो आधा-अधूरा रह गया, स्वास्थ्य, शिक्षा। आपकी प्राथमिकता क्या होगी? किस काम को आप सबसे पहले प्राथमिकता देंगे?
देखिए, हम लोग का सबसे पहले प्राथमिकता हेल्थ पे रहेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरमरा गई है और लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, उसको हम लोग सुधारने का काम करेंगे। और बड़हरिया के लिए अगर विशेषकर आप पूछ रहे हैं, तो वहाँ स्टेडियम का हमारा ये है और चूँकि स्पोर्ट्स लाइन से हाँ, हम हैं, तो हमारा ये एक प्रयास रहेगा और ऐसे भी अगर हम लोग मतलब आगे चल के अगर सरकार बन जाती है, तो हम वहाँ एक स्पोर्ट्स अकेडमी का चाह रहे हैं कि चूँकि बड़हरिया में हम देखते हैं चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ हर खेल के लिए प्रतिभा बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि देखिए क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा वहाँ वॉलीबॉल के भी अच्छे खासे खिलाड़ी मैदान हैं। मैदान नहीं है। हाँ, अच्छे खासे खिलाड़ी हैं, मैदान नहीं है और उन लोगों को मतलब जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो स्पोर्ट्स ट्रेंड अकेडमी करने के लिए। हाँ, स्पोर्ट्स अकेडमी बनने से आ जाएगी। इस तरह की व्यवस्था वहाँ करनी होगी और जाम की जो समस्या वहाँ है बड़िया में, तो अगर सरकार बनती है तो एक फ्लाईओवर का निर्माण कराने का काम सबसे मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी और शौचालय और वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था करना सबसे ज़रूरी काम। एक चीज और देखा जा रहा है कि बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से 4-5 प्रत्याशी हैं। एक आप हो गए, डॉक्टर अशरफ अली हो गए, अरुण कुमार गुप्ता हो गए और भी कई प्रत्याशी हैं जो कि लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई हमारा भी वहाँ से बातचीत हो गया है। तो ये आखिर तो टिकट एक ही व्यक्ति किसी को मिलेगा। देखिए टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा और बहुत अच्छी बात है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, सब लोग घूमें और हम सब लोगों के लिए हमारे तरफ से उन लोगों को ये धन्यवाद है। देखिए राष्ट्रीय जनता दल की नीति और सिद्धांतों को मानने वाले जो लोग भी हैं, चाहे वो अशरफ भाई हों, अरुण गुप्ता जी हों, जो लोग भी हों मतलब बच्चा पांडे जी तो हमारे विधायक ही हैं, जो लोग भी राष्ट्रीय जनता दल की नीति और सिद्धांतों को मानने वाले हैं, वो सब लोग हमारे अपने हैं। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, जिसको ज़िम्मेदारी देगी, हम सब लोग उसके साथ रहें और हमारी यही आशा है कि वो लोग भी पार्टी को जिसको टिकट देगी उसके साथ मिलके सरकार बनाने का काम करें। ज़्यादा अपने सेल्फ अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी अगर ज़िम्मेदारी देती है, तो पार्टी जिसको जिसको टिकट देती है उसके साथ रहिए। सरकार बन जाएगी, हर आदमी एडजस्ट कर जाएगा, तो सबको मिल-जुल के रहना चाहिए और हमारा यही है कि सब लोग घूमें, जितना घूमेंगे देखिए 20, 50, 100 जो भी वोट जो भी बनाता है, जो कैंडिडेट आएगा उसको वोट मिलेगा, उसको फ़ायदा ही होगा। तो अच्छा है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, पार्टी जो फैसला करेगी हम लोग उसके साथ हैं। एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आप शहाबुद्दीन साहब के परिवार के करीबी हैं। ओसामा साहब के नाम की चर्चा आ रही है कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से या फिर बड़हरिया से भी चुनाव लड़ने की संभावना है आरजेडी के टिकट पर। अ, किस तरीके से आप देखते हैं ओसामा साहब को? क्या स्थिति होगी अगर वो दोनों सीट पे चुनाव अगर लड़ते हैं, दोनों सीट से कहीं एक से चुनाव लड़ते हैं? देखिए, सिवान के और बिहार के उभरते हुए युवा नेता वो हैं और पूरे सिवान में उनकी स्वीकारिता है, लोग उनको मानते हैं और उनके परिवार के प्रति सब लोगों का अच्छा रुझान है और हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ें और विधायक बने और सरकार अगर बनती है तो उनको मंत्री और आला से आला दर्जे पे जो भी अच्छे मुकाम पे पोस्ट हो, वो मिले। तो हम लोग ये चाह रहे हैं और जहाँ से भी उनको टिकट मिलेगी पार्टी जहाँ से उनको लड़ाना चाहेगी वो देखिए वो उस तरह के नेता हैं कि आठों विधानसभा में जहाँ से टिकट मिलेगा वहाँ से वो लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो अगर बड़हरिया से या रघुनाथपुर से या सिवान से जहाँ से भी पार्टी उनको मौका देगी हम सब लोग मिलजुल के उनके साथ तन मन धन से उनके साथ लग के मेहनत करेंगे और उनको विधायक इस बार बनाना तो हम लोग का यही रहेगा। चलिए, बिल्कुल आपने देखा कि ये थे अनवारुल हक उर्फ अनवार बाबू जो दरबार परिवार से आते हैं और सीधे तौर पर देखिए एक नेता की जो बात होती है कि किसी के बारे में टीका टिप्पणी ज़्यादा नहीं करना है। हमने कई लोगों का नाम लिया कि वो लोग भी उम्मीदवार हैं। इन्होंने कहा कि मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और ये लड़ाई सिर्फ मेरी और उन लोगों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है सरकार को बदलने की लड़ाई है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई है और कहीं न कहीं विकास जो है बिहार में रुका हुआ है। इनका कहना है चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या फिर बेरोजगारी के भी मुद्दे पर इन्होंने बातचीत की। तो इन लोगों का कहना है कि जो भी लोगों को टिकट मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग आरजेडी के सिपाही हैं और किसी भी हाल में चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को इस बार बिहार में मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ओसामा साहब के बारे में जब बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि ओसामा साहब एक ऐसे चेहरे हैं जो बिहार के किसी भी अगर सीट पर चुनाव लड़े तो वहां से वो विधायक बन सकते हैं और उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि सरकार जब यहाँ पे तेजस्वी यादव की बनेगी ओसामा साहब विधायक बन जाएंगे तो मंत्री भी बनेंगे। तो ये तमाम तरह की चीजें, लेकिन एक बात जरूर है कि चाहे तेजस्वी यादव सिवान पहुंचे, जो आए हुए थे कार्यक्रम के तहत माई बहन योजना जो चल रही थी और उसके बाद से जो शहीद राम बाबू सिंह है उनके भी परिवार से मिलने आए,
उसमें ज्यादा भागीदारी अनवर बाबू की थी। लगातार ये कांटेक्ट पे थे। आपने देखा भी होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनवारुल बाबू ने भी कहीं जाकर के राम बाबू के परिवार से, शहीद जो राम बाबू उनके परिवार से बातचीत कराई थी। तो ये घनिष्ठता जो है दोनों परिवार से, चाहे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का परिवार हो या फिर तेजस्वी यादव का परिवार हो या फिर जो अभी वर्तमान है विधायक और बिहारी चौधरी उनका परिवार हो, सभी जगह इनसे इनके अच्छे खासे ताल्लुकात है। इनका कहना है कि अब ऊपर का जो आला कमान है, हालांकि तेजस्वी यादव ने हरी झंडी इन्हें दिखा दी है। देखना होगा कि टिकट कब तक फाइनल होता है और अगर अनवर बाबू को टिकट मिलता है आरजेडी से तो किस तरीके से जनता इन्हें जिता करके सदन में भेजने का काम करती है, यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। हमारे सहयोगी रीशु के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव,